आपने तानाशाह हिटलर के बारे में आप जानते होंगे। जर्मन का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, आज उनकी 20 अप्रैल का जन्म दिवस था। इस समय पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का एक भय सा बना हुआ है और इसी भय के दौर में हमारे हिटलर साहब के जन्म की भी दिवस के बारे में दुनिया सोच रही है। तानाशाही अपने देश को युद्ध में झोंकते भी हैं, लेकिन तानाशाह जुल्म के जरिए नहीं बल्कि लोकप्रियता की सीढ़ियों के जरिए अपनी तानाशाही देशों पर थोपते हैं। लिहाजा द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा किरदार एडोल्फ हिटलर को माना जाता है। एक पीटर फ्रिट्ज की किताब है जिसका नाम है हिटलर्स फर्स्ट हैंडरेड डेज वेन जर्मन एम्बेसडर द थर्ड राइज में इस बात का जिक्र किया गया है कि आखिर कैसे हिटलर लोकतंत्र के जरिए ही तानाशाही तक पहुंच सका। आइए हिटलर के जन्मदिन पर जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज दुनिया के कई शासकों की तुलना हिटलर से की जाती है। इसमें बहुत से लोकतंत्र तक शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी तानाशाह बताया जाता है, खास तौर से जिस तरह से पिछले 2 दशकों से उन्होंने खुद को सत्ता में कायम रखा हुआ है। पश्चिमी देश रूस पर ही दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध के मुहाने पर लाने के लिए जिम्मेवार मानता है। लेकिन कोई शासक तानाशाह कैसे बन जाता है, यह समझना बहुत जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित फ्रिट्ज की किताबों की समीक्षा के अनुसार यह पुस्तक हिटलर के इस पहलू पर रोशनी डालती है कि आखिर हिटलर तानाशाह कैसे बना। फ्रिट्ज ने अपनी पुस्तक में 1933 के समय से शुरुआत की है, जब हिटलर पहली बार जर्मनी का चांसलर बना था और उसकी सत्ता के शुरुआती 100 दिनों कैसे रहे थे, इन सभी चीजों को अपनी किताबों में उन्होंने लिखा है। उस साल मार्च में चुनाव खत्म होने के बाद हिटलर खुलकर वाम पथ के खौफ पर बोलने लगा था और 1 अप्रैल को ही उसने यहूदियों की दुकानों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बहिष्कार का ऐलान किया था। इसके 1 महीने बाद ट्रेड यूनियंस पर भी पाबंदियां लगा दी थी। तब तक नाजी तानाशाही की नींव पड़ चुकी थी। बात करते हैं उन रोचक बात की, यह है कि नवंबर 1932 में जब जर्मनी में चुनाव हुए थे, तब नाजियों के वोट प्रतिशत में काफी गिरावट आई थी। फ्रिट्ज के मुताबिक उस समय तक हिटलर का प्रतिरोध किया जा सकता था। उन्होंने अपनी किताब में प्रत्यक्ष तौर पर यह जिक्र किया है जो काफी दिलचस्प पैदा करता है। इस समय में देखा जाता है कि नाजियों की मीटिंग में जब यह पूछा जाता था कि किसने धोखा दिया, किसने घर खराब किया, तो सामूहिक आवाज आती थी सोशल डेमोक्रेट और कम्युनिस्ट। वही जब यह पूछा जाता था कि कौन आजादी दिलाएगा, तब आवाज आती थी अतिथि हिटलर की पार्टी। कह सकते हैं कि इस तरह की नारेबाजी 90 साल पहले नई चीज थी। फ्रिट्ज ने एक रैली का जिक्र किया जिसमें वक्ता में वेमियर तंत्र और उसके नेताओं की आलोचना की, जिसके जवाब में भीड़ कह रही थी कि उन्हें फांसी पर लटका दो, उन्हें मार दो। इस तरह की नारेबाजी में भीड़ में एक तरह की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जिसमें यहूदियों को मारने के लिए छोड़ देने तक की बात कही जाती थी। हिटलर के शासन के 60 दिनों बाद यहूदियों की दुकानों का राष्ट्रव्यापी बहिष्कार होने लगा। यहां की उनकी सामाजिक और वैधानिक तौर पर भी खारिज किए जाने लगे थे। 100वां दिन खत्म होने तक लोक सेवक और दूसरे व्यवसायी यह साबित करने में लगे थे कि उनके परिवार में कोई यहूदी नहीं है। हिंसा और धमकियां बढ़ने लगी थी। इससे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बेइज्जती का तड़का भी शामिल था और नाजियों के खिलाफ पश्चिमी दुष्प्रचार के विरुद्ध ज्यादा व्यापक होने लगे थे। हिटलर के पहले 100 दिन बदलाव की कहानी बताते हैं। हिंसा, धमकी और खौफ का माहौल विरोधियों के खिलाफ ही इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि आलोचकों को भी चुप कराने और समर्थकों को शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन फिर भी समर्थकों की संख्या कम नहीं थी। फ्रिट्ज
कि यहां से रैलियों के वक्ताओं की जगह उनमें भाग लेने वालों का जिक्र ज्यादा किया गया है। इससे उस समय के लोगों में हैरानी और दुविधा, उत्साह और खौफ जैसे भाव होने की जानकारी मिलती है। यहां तक कि उस समय के लोग किस तरह की आशंकाओं और आदेशों में जी रहे थे, यह भी पता चल सकता है। एक यहूदी से ईसाई बने प्रोफेसर की डायरी का जिक्र है, जो उस समय के लोगों की आशाएं और अपेक्षाओं का एक आईना के जैसा काम करती है। किताब बताती है कि इन 100 दिनों में हिटलर ने कैसे लोगों के गुस्से को अपनी ताकत में बदला और जर्मनी में कैसे लोग अपने गर्व को हासिल करने के लिए फांसीवादी होने से भी परहेज नहीं कर सके और एक लंबी प्रक्रिया में ढलते चले गए। तो ये था हिटलर की नाजीवादी प्रक्रिया। इसी प्रकार के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।